अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कैसे करवाओगे, हाउ विल यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड। अब इन दिस पर्टिकुलर केस सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 27 ऑफ एसआरए के अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हमको याद रखना है कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को ही आप रिसाइन करवा सकते हो। अगर किसी और रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को आपको रिसाइन करवाना है तो वो आप सेक्शन नंबर 27 के अंडर नहीं करवा सकते हो, बिकॉज दे कैन बी ओनली रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सबसे पहले आप एक कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवाओगे एंड इसके बाद ही आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो। ओके, एंड दिस कैंसिलेशन विल बी डन अंडर सेक्शन नंबर 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपको किसी और रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाना है तो ये चीज आप कैसे करोगे, यानी एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस सबसे पहले आपको इस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को वॉइड या फिर voidable डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। You will have to get this written instrument declared void or voidable, and after that only you can get this written instrument cancelled। इसके अलावा हमको ये चीज भी याद रखनी है कि एक रजिस्ट्रार जो है ये कभी भी डॉक्यूमेंट को कैंसिल नहीं करवा सकते। यहाँ पे एक कोर्ट जो है इनके पास ही पावर होती है to get a contract cancelled। Only a court has the power to get a contract or any written instrument cancelled। यहाँ पे कोर्ट इस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैंसिलेशन का ठप्पा लगा देंगे एंड इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी कॉपी वो रजिस्ट्रार को भिजवा देंगे। यानी जो कैंसिल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे इसकी कॉपी रजिस्ट्रार को कोर्ट भिजवा देगी एज पर सेक्शन नंबर 31 क्लॉज 2 ऑफ एसआरए। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमको पता होना चाहिए।